हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक DBE मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4B। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 4A कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने देख भी ली है वो वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B। एंड इससे पहले अगर चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9a² माइनस 36b²। लास्ट वीडियो में हमने जब लास्ट एक्सरसाइज की थी क्या सीखा था? सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम ग्रुप्स बना लेंगे, अपने जितने भी वहाँ पे टर्म्स होंगी उनके ग्रुप्स बना के उनमें से कॉमन फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, 9a² माइनस 36b²। 9 एंड 36 दोनों 9 के टेबल में जाते हैं, तो पहले हम 9 कॉमन ले लेंगे। आपके पास आया a² माइनस 4b²। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपने ये देखना है अगर आगे और सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हमने करना है, इसके और फैक्टर्स आ सकते हैं। देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, दैट इज़ a² माइनस b²। तो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a माइनस बी, a प्लस बी। हमने क्लास 8 में भी की है ये आइडेंटिटी, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं a² माइनस 4 की प्लेस पे लिख सकते हैं 4 है किसका स्क्वायर, 2 का, तो 2b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं ब्रैकेट एंड अब इसको लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, a² माइनस b²। b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2b, तो हम लिखेंगे a माइनस 2b, a प्लस 2b एंड ये आ गया हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो बन गया 5x का स्क्वायर। और आप 1 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास 1 है तो उसके ऊपर आप आइडेंटिटी बनाने के लिए स्क्वायर डाल सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर का आंसर 1 ही रहेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन अब ये देखिए, क्योंकि 25x² और 1 में से कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। a को रिप्रेजेंट कर रहा है 5x एंड b को 1, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 1, 5x प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर, दोनों फैक्टर्स हमारे आ गए। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, x² एंड 64 y माइनस z में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हमें देखना है हम आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 64 होता है 8 का स्क्वायर एंड y माइनस जेड का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इनके ऊपर आ गया कंबाइंड स्क्वायर। देखिए पहले ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी और आपको एक और ब्रैकेट बनानी है, फिर स्क्वायर लिखना है। देन पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, डंडी लगाएंगे। पहले देखिए 8y ज़ा 8y, 8 इंटू जेड 8z। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म, विच मीन जैसे हमारी आइडेंटिटी में a² माइनस b² है, इसमें हम a माइनस बी एंड a प्लस बी लिखते हैं। उसमें आपको एक टर्म चाहिए a और एक b की वैल्यू। इस क्वेश्चन में a की प्लेस पे है x एंड b की प्लेस पे है 8y माइनस 8z। ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 8y माइनस 8z। पहले ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब प्लस का साइन हो आप नहीं भी रख सकते, बट अगर आपको एक बार अच्छे से याद करना है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तब हर बार जब भी माइनस प्लस करना है, तो अगर 2 टर्म्स मतलब एक टर्म से ज़्यादा है माइनस के बाद इस ब्रैकेट में आना है, तो आप पहले ब्रैकेट में रख लीजिए, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में साइन का इफेक्ट आता है, इसमें नहीं। देखिए प्लस में आप करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 8y ही रहेगा और माइनस 8z ही रहेगा, कोई साइन में इतना चेंज, यहाँ पे साइन का चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। जब माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आप देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमें क्या दिया है, 128a² 18b²। तो देखिए दोनों इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर 2 के टेबल में तो डिवाइड हो सकते हैं। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि किसी और पे भी जा सकते हैं कि नहीं। जब 2 के टेबल में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 64 और 9 आएगा। 64 और 9 किसी टेबल में आगे डिवाइड नहीं होते सेम टेबल में, तो 2 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 हमने बाहर लिया, 64a² माइनस 9b²। अब आपको ये देखना है हम कैसे आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 64 तो अब 64a² है, a पे स्क्वायर है, 64 पे नहीं है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 8 का।
तो हमने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 8a होल स्क्वायर। देखिए मैंने एक और ब्रैकेट बनाई है जो 2 को सेपरेट कर रही है हमारी अंदर वाली टर्म्स के साथ। तो 64 8 का स्क्वायर है, माइनस 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3b का कंबाइंड स्क्वायर हो गया। अब ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाहर 2 एज इट इज़ आप लिखोगे a माइनस b, विच मीन्स a क्या है 8a। इस क्वेश्चन में a की प्लेस पे 8a है एंड b की प्लेस पे 3b। 8a माइनस 3b, 8a प्लस 3b, एंड ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखिए 3a स्क्वायर 3a रेज टू पावर 5 माइनस 108a रेज टू पावर 3। इसमें a रेज टू पावर 3 कॉमन आ गया, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल्स को देखते हैं जो मिनिमम पावर है वो बाहर आ जाती है। तो 3 एंड 108 दोनों ही 3 के टेबल में भी डिविजिबल है, तो हम निकालेंगे 3a क्यूब, बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास a रेज टू पावर देन माइनस 3 ज़ा 9 एंड 3 6 या 18 36, क्योंकि a क्यूब तो पूरे का पूरा बाहर आ गया, वो दोबारा नहीं लिखना। देन 3a क्यूब एज इट इज़ a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 6 a प्लस 6। आप पहले भी प्लस लिख सकते हो और बाद में माइनस, उसमें आपको कोई नहीं है कि आपको पहले ही माइनस लिखना है। तो आइडेंटिटी में a माइनस बी a प्लस बी या a प्लस बी पहले और a माइनस बी बाद में लिख सकते हैं। देन देखिए सेकंड हमारी क्या टर्म है, x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 25। हम यहाँ पर भी देखिए वी हैव 2 टर्म्स, दोनों टर्म में एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी लगा के अपने क्वेश्चन को। x माइनस 2y एक फैक्टर है जो ऑलरेडी उसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट में दिया है ना हमारे पास x माइनस 2y फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x माइनस 2y में से माइनस होगा 5 एंड x माइनस 2y में एक बार होगा 5 प्लस, तो a माइनस बी a प्लस बी हमने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगा दी एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, x प्लस वाई क्यूब माइनस x माइनस वाई। अब हाँ कितनी टर्म्स है, पहले मैं ये देखना टर्म्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3। इन 3 टर्म्स में कुछ भी कॉमन है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर x है यहाँ पर y इसके पास है और ये ब्रैकेट के जब अंदर है ना, तो इनमें से इंडिविजुअल नहीं ले सकते, इसको पूरे को ही देखना होता है फैक्टर को। तो आपको क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए आपको कैसे सम सॉल्व करने, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा उतना ही चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ अगर हम माइनस बार कुछ भी ना लें, सिर्फ 1 ले लें, कुछ कॉमन नहीं है ना इन दोनों में, तो 1 ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई, दोनों ही प्लस, देखो x एंड y दोनों माइनस के थे ना, जैसे ही माइनस कॉमन लिया दोनों प्लस के बन गए, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन है और कितने फैक्टर्स बाहर आएंगे, ओनली 1, मिनिमम पावर आती है ना इसकी 1 नहीं है, तो x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 1। देखिए ध्यान से देखना है, जब हमने x प्लस वाई बाहर लिया तो इसके पास 3 फैक्टर्स थे, हमने एक ही फैक्टर बाहर लिया तो 2 फैक्टर अंदर रह गए और यहाँ रह गया ओनली 1। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई तो एज इट इज़ है, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, एंड वी कैन फॉर्म आइडेंटिटी हियर, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो x प्लस वाई a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई जो बाहर है वो तो एज इट इज़, ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1 x प्लस वाई प्लस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, देखिए यहाँ पे 50 और यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 के टेबल में दोनों डिविजिबल, 2 कॉमन आ गया, आपके पास रह गया 25x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 एज इट इज़ ही बाहर रहेगा। अब 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर हो गया, ये ऑलरेडी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे नहीं लिखना था, ये होल स्क्वायर है तो इसके अंदर आना था, बाद में ब्रैकेट लगानी है आपने ऐसे। तो x माइनस 2 का ऑलरेडी होल स्क्वायर है हमारे पास, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, कौन सी,
ए माइनस बी। देखिए अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, इसके पास टू टर्म्स है। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 5x, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है x-2। देन x 5x माइनस, ये ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे, 5x माइनस x-2 अगेन 5x माइनस प्लस x-2। अब देखिए क्या आइडेंटिटी होती है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हमने वही लगाया दोनों टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x माइनस x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया 5x प्लस x-2, 2 एज इट इज़। 5x में से x गए, 4x प्लस 2, देन 5x में 1x ऐड किया, 6x-2। अब आप देखिए अभी भी अगर सिंप्लीफाई हो सकता है ना, कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने निकालना है, ऐसे नहीं जोड़ देना। 4x और 2 में 2 कॉमन है, 2 जो बाहर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक और 2, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 1। एंड देखिए 6x-2 में से भी 2 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालिए, 2 कॉमन लिया, 3x-1। अब ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन 2x प्लस 1 एंड 3x-1। एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर ली अपनी एक्सरसाइज 4 भी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।